हेलो गाइस, दिस इज आस्था पाटीदार, वेलकम टू आईटी एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट 6 है। अपन ऑलरेडी 5 पार्ट्स कर चुके हैं। और आप अगर मेरे इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर अपन ये ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी पहले से, तो वो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। अपन ने लास्ट लेक्चर जो पार्ट 5 था उसमें अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। उसकी एसआई यूनिट पढ़ी थी, वो कौन सी क्वांटिटी है वो पढ़ा था। बट मैंने आपको बोला था उस क्लास में कि अपन इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज जो अपन ने पढ़ा है वो आपको रिमाइंड है कि नहीं है, वो इस क्वेश्चन से हो जाता है अपना। अपन अगर नहीं भूल भी जाते ना तो रिकॉल हो जाता है इस क्वेश्चन से। तो मैं हमेशा आपको क्या कराती हूँ, पहले टॉपिक पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करते हैं अपन उसका एक रिलेटेड। तो आज अपना क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है, 20 joule work is done to move 10 coulomb charge from one point to another point of a conductor, then find out potential difference between these two points। क्या मतलब हुआ, 20 जूल वर्क डन हुआ है। कितना 20 जूल वर्क डन का तो आपको पता है, ये जूल होती है ऐसा यूनिट। तो कितना 20 जूल वर्क डन हुआ है, कितना कितने मूव पे, टू मूव 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज पे टू मूव 10 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में वर्क डन 20 जूल हुआ है और चार्ज कितने लगा, 10 कूलम of a conductor, then find out potential difference between those two point। उन दो पॉइंट, जो 2 पॉइंट्स है उनके बीच में अपन को क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखें ये कंडक्टर है अपना, ये 2 पॉइंट हो गए ए एंड बी। अपन को क्या करना है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब वर्क डन कितना है, 20 जूल। करंट मतलब चार्ज कितना है, 10 कूलम चार्ज है। तो क्या होगा अपना, देखते हैं अपन। सबसे पहले गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, वर्क डन है, तो लिख ले अपन 20 जूल। और उसके बाद फिर अपना क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है ना, तो कितना होगा 10 कूलम। ये दोनों क्या है अपने गिवन आ गए। क्या आ गए, ये गिवन आ गए अपने। तो अब ये गिवन है और फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में, याद आया कुछ, देखते हैं क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में वर्क डन अपॉन में चार्ज इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना है 20, चार्ज कितना है 10, कटा और कितना बन गया 2, आ गया। फॉर्मूला कितना था, W अपॉन में Q, वर्क डन अपॉन में चार्ज। इतना सिंपल था। फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी है। वर्क डन अपॉन में चार्ज जिसका कितना है 20 अपॉन में 10, जो कि कट होकर कितना हो गया 2। तो क्या आ गया अपना आंसर, 2 वोल्ट। कितना, 2 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट में आती है, वोल्ट है ना, इसलिए आ गया इसका 2 वोल्ट। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, ये इसका ये सॉल्यूशन है। फिर अपन देख लेते हैं, अपन एक नोट पे, नोट है अपने पास, सोर्स टू जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। सोर्स पता लगाना है, सोर्स क्या क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने वाले, क्या है, बैटरी, जनरेटर, सेल्स, ये तीनों चीजें, ये चीजें क्या करती है, ये एक सोर्स है। काय का सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का एक सोर्स है, ठीक है। तो अपने नोट्स में ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना आप, क्योंकि ये अपने एनसीईआरटी में भी है, तो आप इसके थ्रू लिख सकते हैं आंसर। और क्या है, फिर एक और नोट किया, डिवाइस एंड यूज। डिवाइस क्या है, एमीमीटर, इसका यूज क्या है, करंट मेजरमेंट। मतलब जो एमीमीटर है एक डिवाइस है, ठीक है, फिजिक्स में अपना एक डिवाइस होता है ये। इसका यूज होता है करंट मेजर करने के लिए। क्या यूज होता है इसका, जो अपन जब भी अपन को कोई करंट मेजर करना होता है तो अपन एमीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना वोल्ट मीटर, इसका क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट। मतलब जो अपन को कोई सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, लाइक ये सोर्स है, अब इनमें अपन को कोई सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो अपन किसके थ्रू करेंगे, वोल्ट मीटर के थ्रू करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, गैल्वामीटर, इसका क्या काम है, करंट डिटेक्शन का, काय का, करंट डिटेक्शन का। तो ये नोट एक और भी कर लिया अपन ने। फिर क्या आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट जानने के पहले अपन खुद समझ लेते, डिफाइन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इजी है। एक पूरा कंडक्टर है, ठीक है, लाइक अपने घर में बिजली चल
चलती है, लाइट चलती है ना, उसका भी पूरा एक सर्किट होगा, पूरा सर्किट है, ठीक है। अगर अपन वो स्विच बंद रखते हैं तो वो सर्किट एक तरह से देखो तो ब्रेक हो गया, लाइट चलेगी, उस लाइट का स्विच जो है वो लाइट चालू कर रहा है, उसका स्विच अपन बंद कर रखा है मैंने, तो लाइट चलेगी नहीं, चलेगी ना। उसको ऑन करेंगे और वो कंडक्टर मतलब वो जो सर्किट है वो फिर से ज्वाइंट हो गया, पूरा एक क्लोज सर्किट बन गया और पूरा कंटिन्यूस पाथ बन गया उसका, तो फिर तो लाइट चल सकती है। वो ये इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना उसमें, लाइट में अपन ने स्विच ऑन करा तो पूरा क्लोज और कंटिन्यूस पार्ट बन गया और करंट फ्लो होने लग गया, तो लाइट चल गई। अगर एक तरह से एक जगह से ब्रेक हो गया तो फिर नहीं चल पाएगी लाइट, है ना, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, बीच में ही रुक रहा है, क्योंकि ब्रेक है वो तो ऑलरेडी, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। तो यही है इलेक्ट्रिक सर्किट, अ क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ मेड अप ऑफ alloy, conductor, semiconductor through which current flows is called electric circuit. मतलब एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ मेड अप ऑफ alloy। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मटेरियल में alloy, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चारों चीजें बताई थी। तो alloy, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर में अच्छे से हीट मतलब करंट पास होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा थोड़ा, alloy में दो टाइप्स के वो होते हैं ना, और इंसुलेटर में तो जिसमें करंट पास ही नहीं होता, तो वो मैंने आपको बताया था। और अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप लास्ट मतलब अपने जो पिछले लेसन लेक्चर्स के हैं वो आप देख सकते हो, उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का था क्लोज और कंटिन्यूस पार्ट जो कि अलॉय, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के थ्रू बना है, और जिसके थ्रू बना नहीं, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अलॉय के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये है एक कंडक्टर मान लेते हैं, ये लाइट है अपना मतलब बल्ब है, इसका एक पूरा कंटिन्यूस पाथ है, ये स्विच है, क्लोज स्विच है। ओपन स्विच होता तो अगर मैं यहाँ ओपन लिख दूं और यहाँ से ये ओपन है तो क्या ये चल पाती लाइट, जो ये लाइट ग्लो कर रही है चल पाती है, कंटिन्यूस है, पूरा क्लोज्ड है, नहीं है ना, एक तरह से एक जगह से ओपन है वो, तो नहीं चल पाता वो लाइट, वो बल्ब जल ही नहीं पाता। और अगर यहाँ पे क्लोज रहता तो फिर तो जल जाता। यहाँ पे बैटरी लगा रखी, एमीमीटर लगा रखा, वॉलमीटर लगा रखा, मैंने बताया था एमीमीटर किसके लिए, करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वॉलमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए होता है, तो दोनों लगाना जरूरी है, अपन को दोनों डिफरेंस फाइंड करना है। तो बल्ब लगा रखा है अपन ने, बनाया डायग्राम, बैटरी है, एमीमीटर है, वॉलमीटर है, बल्ब है और क्लोज स्विच है, तो बल्ब ग्लो हो गया। अगर स्विच ओपन होता है या फिर कहाँ से जो कंडक्टर है वो कहाँ से ब्रेक होता तो बल्ब ग्लो नहीं होता, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। फिर अपन देखते हैं फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फंडामेंटल पार्ट्स क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट के। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर सबको पता है कंडक्टर क्या होता है, क्या काम है उसका, थ्रू कंडक्टर करंट्स फ्लो, मतलब करंट्स फ्लो होता है जिसके थ्रू, करंट क्या होता है, फ्लो होता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। और सोर्स, फिर आता है अपना सोर्स टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके थ्रू मतलब किसके बीच का फाइंड करेंगे, पॉइंट्स होंगे, एंड होंगे ना, ए बी, इसके थ्रू लाइक ये एंड्स थे, इसके बीच में अपन ने क्या करा था, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करा था। तो ये क्या हो गया, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये सोर्स का काम है, लाइक सेल, एग्जांपल सेल, ठीक है। फिर आता है लोड का काम है कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लोड का काम ये होता है कि वो कंज्यूम करता है, मतलब वो रखता है किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करके रखता है। उसके बाद क्या है, स्विचेस, कंट्रोल करंट फ्लो थ्रू सर्किट, मतलब स्विचेस का काम क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करके रखना। स्विच के हाथ में अपन स्विच ऑन करते हैं तो ही करंट फ्लो होता है, और अगर ऑफ रहता है स्विच तो करंट फ्लो नहीं होता है, तो वही स्विच का काम है, स्विचेस एंड कीज का यही काम है। तो अपन ने फंडामेंटल पार्ट भी पढ़ लिया इलेक्ट्रिक सर्किट के, इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि जो अपने वो डायग्राम्स जो है ना, मीन्स सिंबल्स जो है, जो सिंबल लाइक
ये अब ये सिंबल किसका, एमीमीटर का, ये वॉल मीटर का। वो सिंबल्स एक बार आप सारे देख के आए, बिकॉज मैं आपको अगर वो बताने बैठूंगी तो फिर से पता ही नहीं क्या हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक है। तो आप वो खुद से कर लेना, क्योंकि उनको सिर्फ आपको देखना है एक बार कि किसका सिंबल क्या होता है। आप देखेंगे क्लोज स्विच का, ओपन स्विच का, एमीमीटर, वॉल मीटर, बहुत सारे स्विच और उनके सबके सिंबल्स है वो, आप उनको अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर आज इतना ही पढ़ते हैं, बिकॉज अपना ये टॉपिक क्लियर हो गया है। सो बी हैप्पी एंड हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।